कृत्रिम बारिश का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही बात आती है कि आखिर कैसे होती है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बारिश। जब क्लाउड सीडिंग द्वारा वायुमंडल में परिवर्तन करके बारिश करवाई जाती है तो उसी को कृत्रिम बारिश या आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। क्लाउड सीडिंग दो शब्दों से बना हुआ है, क्लाउड और सीडिंग। क्लाउड का मतलब होता है बादल और सीडिंग का मतलब होता है बीज बोना। इसे अगर हम आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है बादलों में बीज बोना। लेकिन आर्टिफिशियल बारिश से पहले हमें यह समझना होगा कि नेचुरल बारिश कैसे होती है। जब वायुमंडल में नेचुरल रूप से बादल खुद बरसात करते हैं तो उसे नेचुरल रेन या प्राकृतिक वर्षा कहते हैं। हम सब ने ये पढ़ा है कि पानी की तीन अवस्थाएं मतलब तीन स्टेट्स होती हैं, बर्फ, पानी और वाष्प। जब बर्फ पानी में बदल जाता है तो इसे हम पिघलना यानी मेल्टिंग कहते हैं। पानी जब दोबारा बर्फ में बदलता है तो इसे हम जमना यानी फ्रीजिंग कहते हैं। और पानी जब वाष्प में बदलता है तो इस परिवर्तन को हम वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। और जब कोई गैस पानी में बदल जाता है तो इस परिवर्तन को हम संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। नेचुरल बारिश की प्रक्रिया धरती पर हवा के साथ जल वाष्प से शुरू होती है। जब सूरज की गर्मी से हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है तो ये हवा जमीन से ऊपर की ओर उठने लगती है। इस तरह जो नदियों, झीलों और तालाबों से पानी वाष्प में बदलकर इस गर्म हवा के सहारे थोड़ा ऊपर उठने लगती है। जब वाष्प के रूप में पानी की छोटी छोटी बूंदें आसमान में जमा होने लगती हैं तो ये छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो ये मिलकर बड़ी संख्या में एक बहुत बड़ा बादल बनाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। वाष्पीकरण के बाद ऊपर उठी हवाएं आसमान में पहुंचकर ठंडी होने लगती हैं और उसका दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि आसमान में अधिक ऊंचाई पर तापमान बहुत ठंडा होता है। आपने पढ़ा होगा, आप जितनी ऊपर जाओगे मौसम आपको उतना ही ठंडा मिलेगा। ऊपर हवा का दबाव जैसे जैसे कम होता जाता है हवा में वाष्प की संघनता वैसे वैसे बढ़ती जाती है। वाष्प की संघनता एक पॉइंट पे आके वाष्प पानी में बदलने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। जब ये बूंदें आसमान में पहुंचती हैं और बादल का रूप ले लेती हैं तो संघनन बढ़ने पर वर्षा की ये बूंदें बहुत बड़ी और भारी हो जाती हैं और हवा में नहीं टिक पाती क्योंकि हवा में भारी चीज नहीं टिक पाती है। ऐसे में वो बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती है। तो जब ये बरसते हैं तो इसी को हम नेचुरल बारिश कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये की है कि आसमान में वाष्प की छोटी छोटी बूंदों से जो बादल बनते हैं वो बादल भी दो तरीके के होते हैं। पहले वो बादल जो आसमान में एक सीमित ऊंचाई तक ही जा पाते हैं, जब ये बरसते हैं तो बारिश होती है। और दूसरे बादल आइस क्रिस्टल से बनते हैं जो आसमान में बहुत ऊपर होते हैं जहाँ तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। ये बादल की बूंदें आसमान में इकट्ठा होती हैं और बड़े बर्फ के टुकड़े बनते हैं और जब ये काफी बड़े हो जाते हैं तो जमीन पर गिरने लगते हैं। अगर हवा का ताप धरती पर ठंडा रहता है तो ये बर्फ की तरह गिरते हैं और धरती पर अगर हवा का ताप बहुत गर्म होता है तो ये पानी की तरह बरस जाते हैं। ये तो बात थी नेचुरल बारिश की। अब बात आती है आर्टिफिशियल बारिश की, जिसको क्लाउड सीडिंग से कराया जाता है। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। इसके तहत आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जाती है। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में छोटे छोटे विमानों को बादलों के बीच से गुजारा जाता है जो वहाँ सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का बादलों में छिड़काव करते हैं और उसके बाद सारे बादल आइस क्रिस्टल में बदल जाते हैं। और जब वो इतने भारी हो जाते हैं कि और कुछ देर तक आसमान में लटके नहीं रह सकते तो बारिश के रूप में वो बरसने लगते हैं। सिल्वर आयोडाइड नेचुरल बर्फ की तरह होता है। यह एक ऐसा केमिकल है जिसके चारों ओर पानी के कण जमा होने लगते हैं और बूंदें बनने लगती हैं। जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो वजन के कारण पानी की बूंदें धरती पर गिरने लगती हैं जिससे बारिश होती है। क्लाउड सीडिंग के जरिए करवाई गई आर्टिफिशियल बारिश जो होती है ये सामान्य बारिश से बहुत तेज होती है, इसलिए इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात एक और भी है कि क्लाउड सीडिंग की कोशिश तभी की जाती है जब वातावरण में नमी हो या बादल हो। बगैर बादल और नमी के कृत्रिम बारिश करवाना संभव नहीं है। क्लाउड सीडिंग की जो प्रक्रिया है ये बहुत लंबे समय से होते आ रही है। पहली बार क्लाउड सीडिंग का आविष्कार 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट जे शेफर ने की थी। उन्होंने पहली बार आर्टिफिशियल बारिश करवाई थी। और ऐसा नहीं कि भारत में इसे अपनाया नहीं गया है, भारत में भी क्लाउड सीडिंग का पहला प्रयोग 1951 में हुआ था। भारतीय मौसम विभाग के पहले महानिदेशक थे SK चटर्जी। उन्हीं के नेतृत्व में भारत में इसका प्रयोग शुरू हुआ था। उन्होंने जब हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे में नमक और सिल्वर आयोडीन को बादलों में ऊपर भेजकर कृत्रिम बारिश करवाई थी। इसका प्रयोग भारत में सूखे से निपटने के लिए या जंगल में भीषण आग लगी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो या प्रदूषण को कम करना हो। और हाल ही में 2018 में कानपुर IIT के वैज्ञानिकों ने भी दिल्ली में धुंध साफ करने के लिए क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवाने का प्रोजेक्ट तैयार किया था। क्लाउड सीडिंग का एक और भी तरीका है। इस टेक्निक में ड्रोन की मदद से बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है।
जिससे कि बारिश होती है। आपने देखा होगा कि हाल ही में 16 अप्रैल 2024 को दुबई में अचानक से बारिश से बाढ़ आ गई थी। दुबई में बहुत तेज बिजली कड़क रही थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पानी में डूब गई थी और कारें पानी में तैर रहे थे। तो इस तरह क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में लिखना। धन्यवाद। जय हिंद।